बीएसएफ के अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने बांग्लादेशियों को गोली मार दी। किस तरह से बांग्लादेशी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहां खड़े हुए हैं। बीएसएफ के जवानों के द्वारा इन्हें 0 पॉइंट पर रोका गया। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश हालांकि कई दिनों तक आने वाले समय में भी खबर में रहने वाला है, क्योंकि इनके यहां पर जो हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं घटी है। उनके यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चल रही सरकार को वहां पर लोगों ने गिरा दिया है। ऐसे में अभी घटनाएं क्या हो रही हैं वो सुनिए। इन लोगों को, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, इन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा बहुत तेजी से चला रखा है। एंटी इंडिया एजेंडे में आज का एजेंडा यह है कि बांग्लादेशी शरण लेने के लिए भारत आ रहे हैं, उसको ये आधिकारिक तौर पे नहीं स्वीकारते कि हमारे लोग आपके यहां शरण लेने आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उन्हें आने से रोक दें, इस बात पर नाराज हो जाते हैं। मतलब ये वो वाली कहानी है आज के सेशन में कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये क्यों कह रहा हूं, आइए मैं आपको आज के सेशन में बताता हूं। हिंदू बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को केवल इसलिए हटा दिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। मैंने इस पर आपको सेशन के अंदर जानकारी भी दी थी और ट्वीट पर भी हमने जानकारी दी। फिलहाल के लिए ऐसा समझिए कि भारत के बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर साझा होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम किसी के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर साझा करते हैं तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों के साथ हमारी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर फ्रंट में पाई जाने वाली सेना की अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी है, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली। बीएसएफ के अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने बांग्लादेशियों को गोली मार दी। अब ऐसे में बीएसएफ ने बांग्लादेश से कहा है, जो बांग्लादेश के अंदर उनकी तरफ का जो बॉर्डर सिक्योरिटी करती है, उनसे कहा है कि देखो भाई, इंडिया में लोगों को मत भेजो। आपके लोग यहां आ रहे हैं, हम ये नहीं है कि आपके लोग आएंगे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। हम कहेंगे कि नहीं साहब, आपका वेलकम है, और हम अगर उन्हें रोकते भी हैं तो तुम्हारे देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ये जो खबर आप देख रहे हैं कि बीएसएफ ने बांग्लादेश में जो उनके यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनसे कहा है कि भैया अपनी तरफ से हमारे यहां लोगों को मत आने दो। अब इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, लेकिन एक बार बॉर्डर समझते हैं। अब बांग्लादेश को भी अगर ध्यान से देखें तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा करते हैं वो देखें आप। तो एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल, यानी कि भारत सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा बॉर्डर साझा करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में अगर देखें तो आप आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये आपको प्रमुख राज्य बॉर्डर साझा करते दिखते हैं। अर्थात इनमें जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल साझा करता है। ठीक है, आपको यह पता है कि बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट हुए, सरकार को गिरा दिया उपद्रवी छात्रों के द्वारा, उपद्रवी अपोजिशन के द्वारा। ऐसे में बांग्लादेश में एंटी हिंदू सेंटीमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते हिंदू एकत्रित होकर प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए हमें ही सड़कों पर आना पड़ेगा। यह हमने कई बार आपके सामने सेशन किया है। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया, हिंदू बाजारों को टारगेट किया गया, हिंदू युवक युवतियां जो नौकरी कर रहे थे किसी संस्थान में, उन्हें टारगेट किया गया। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बन गया। खैर, यहां पर जिस तरह से हिंदुओं के साथ साथ जो इनकी पार्टी थी, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन था। ऐसे में बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता बनी, लोग पलायन करके बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तलाश में आने लगे। इनमें से भारत के साथ में जो त्रिपुरा बॉर्डर है, यह सुर्खियों में है। कैसे, इधर देखिए, यह वाला आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। पहले ऐसे समझिए कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो इस तरह की फेंसिंग से सेपरेट हो रखे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह से खड़ी हैं। 4000 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता है, तो इतनी बड़ी एरिया पर फोर्सेस का खड़ा करना, मचान लगाना, साथ में यहां के बॉर्डर्स पर कई जगह नदियां हैं, 50 से अधिक नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉमन नदियां हैं। ऐसे में यहां का जो भाई पानी का भी बहुत ज्यादा यहां पर वो रहता है, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो साउथ वेस्ट मानसून की आती है, तो बारिश भी बहुत होती है। ऐसे में यहां का जो बॉर्डर है, आइदर वो फेंसिंग किया हुआ है या फिर पिलर्स लगाया हुआ है कि भाई इस तरफ पिलर से इधर आप और इधर से इधर हम हैं।
अगर आपको बॉर्डर समझ में आ रहा है तो ऐसा ही एक बॉर्डर आपके सामने यहां है, इसे आप गौर से देखें। इस बॉर्डर की फेंसिंग से अब कैमरे के पार दूसरी तरफ देखें, संभवतया आपको यहां पर खड़ी हुई जगह पर बहुत बड़ी आबादी में लोग दिखाई दे जाएंगे। अब यह कैमरा जूम हो रहा है, ये रहे लोग खड़े हुए। ये बांग्लादेश की तरफ की साइड है। ये न्यूज आज से 1 महीने पुरानी हम क्यों दिखा रहे हैं, सो दैट आपको यह समझ में आए कि किस तरह से बांग्लादेशी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहां खड़े हुए हैं। बीएसएफ के जवानों के द्वारा इन्हें 0 पॉइंट पर रोका गया। सामान्यतया 0 पॉइंट वो जगह है जहां पर दोनों बॉर्डर एक दूसरे के साथ वार्ता करते हैं, ट्रेड करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, यहां पर इन्हें रोका गया। ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के विजुअल्स हैं। ऐसे विजुअल त्रिपुरा, मेघालय, जहां जहां बॉर्डर साझा होते हैं वहां पर आसानी से देखे जा सकते हैं। तो अब आप सोचें, ये लोग आने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों के आने को बीएसएफ के जवान रोक रहे हैं कि भैया आप हमारे देश में ना आए। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, आपकी सरकार से हम बात करेंगे आपकी हिफाजत के लिए कि आप वहीं रहें, ठीक है। ऐसे में बीएसएफ के द्वारा प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टाइट किए गए। बीएसएफ टाइटन सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमिड ऑनगोइंग क्राइसिस इन बांग्लादेश। और ऐसे में बीएसएफ साफ साफ इनको बोलती है कि भैया सब लोग अपनी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी करिए, हम अपनी जगह रहते हैं, आप अपनी जगह रहिए। एक ऐसा ही वीडियो बाहर निकलता है जो कि भारत के बीएसएफ के जवान उस भीड़ को जो कि पानी में खड़ी है बांग्लादेश वाली साइड और वो भारत आने के लिए मतलब एक तरह से कहिए कि इकट्ठी हो रखी है कि उसे भारत में एंट्री करना है, बीएसएफ के जवान उन्हें समझा रहे हैं कि भैया कृपया करके हमारे क्षेत्र में मत आइए। इसके लिए प्रॉपर एक डिस्कशन का तरीका होता है, हम आपकी सरकार से तैयारी करेंगे, बात करेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग देख रहे हैं आप कि यहां पर आने से इन्हें रोका जा रहा है कि आप मत आइए। बीएसएफ के जवान समझा रहे हैं। ये 12 अगस्त, मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप इस बात से यह समझें कि भारत में आने के लिए बांग्लादेशियों का क्या हाल है, किस तरह से भीड़ में इकट्ठे होकर के। इवन ये जो सामने भीड़ खड़ी है ये पानी में खड़ी हुई है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नदी है, उस नदी के बीच में खड़े हुए हैं कि बस हमें एक बार एंट्री मिल जाए, हम ये फेंसिंग क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं। इतनी ज्यादा यहां पर अस्थिरता का माहौल है, ठीक है। मतलब ये भीड़ देख करके आपको अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई जबरन आपके क्षेत्र में घुस रहा है तो इसे आप कैसे रोकेंगे। आपको प्यार से समझाने का तरीका दिख रहा है। यहां सेना के बीएसएफ के जवान जो है वो माइक से समझा रहे हैं कि भैया अलाउ नहीं है ऐसे आना, प्यार से समझा रहे हैं, यानी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाई जा रही। अदरवाइज आप जबरन घुसेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या हो सकता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपके क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप घुसपैठ करने लगेंगे, मतलब आपको मना किया जा रहा है मत आइए, आप दूसरे देश के नागरिक हैं और आप जबरन घुसने लगेंगे तो बल प्रयोग भी होता है। घुसपैठिए जब दूसरे देश के अंदर एंट्री करते हैं तो बल प्रयोग करने का सेना उपयोग करती है। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए उन्हें खड़ा रखा गया है। इसलिए थोड़ी कि वो बस आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे कि चाहो आपको उधर ही रहना है, नहीं आप गलती से इधर आ गए, नहीं, उनको बॉर्डर सुरक्षित भी रखने हैं। ऐसे में ये सारी सिचुएशंस अच्छे से बताती हैं कि स्थितियां तो बॉर्डर पर सामान्य नहीं है। तो हमें तो भैया ये समझ नहीं आ रहा कि आपको रोकने का तरीका क्या है। प्यार से आपके सामने विनम्र मुद्रा में खड़े हो जाएं क्योंकि आप बांग्लादेशी हैं, कि हमारी मजबूरी है कि आपको पड़ोस में रखना है। अब आप तो हद इससे आगे चलते हुए देखें कि इनके हालात इनके यहां से समझ तो नहीं रहे, दूसरा अन्य देशों के साथ इनके क्या व्यवहार हो उस पर भी इनकी चर्चा चल रही है। ऐसे में बीएसएफ ने इनके बांग्लादेश में जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश हैं उनसे कहा है कि देखो भाई, इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन मत करो, अगर ऐसा करोगे तो फिर हमें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम अपने लोगों को अपने यहां रोको, हम पर किसी प्रकार का ब्लेम गेम खेलने से बेहतर है कि अपने यहां पर अपने लोगों को रोको। ये बीएसएफ की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, ठीक है साहब, क्योंकि फिर तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आओगे, फिर पता नहीं किस तरह से बिहेवियर हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। खैर, इस बीच में मोहम्मद यूनुस हालांकि राजनीति में अभी नए हैं, उन्हें ज्यादा बातें नहीं पता हैं, लेकिन हां वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल से ज्यादा कम्युनल घटना दिख रही है, इस तरह से भारत सरकार दिखा रही है। खैर, आने वाले समय में बेहतर होगा कि भारत बांग्लादेश के संबंध बेहतर हो, दोनों के लिए बेहतर होगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए।